कैसे आप सब खुश हैं? खुदा आप सबके साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में मौजूद थे उन्हें पिछली बातें याद होंगी। आइए दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करके अपने मरकजी रेफरेंस की तरफ बढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में पिछले बुध वाले दिन शागिर्दियत के मजमून का आगाज किया, जिसमें हम सीख रहे थे कि एक शागिर्द क्या है या मैं कौन हूं। आमीन। तो हमने आगाज जिससे किया वो यूनानी लफ्ज मैथोडेट्स था, जिसका मतलब है वो जो किसी दूसरे से तालीम व हदायत पाता है। यह लफ्ज सेकुलर यूनानी माशरे में एक हुनरमंद शख्स के शागिर्द के लिए इस्तेमाल होता था। एक शागिर्द सिर्फ एक तालब इल्म ही नहीं होता था, बल्कि वाबस्तगी रखने वाला फर्द होता था। लिहाजा उन्हें अपने उस्ताद के तकलीद करने वाले कहा जाता था। फिर हमने अगली बात जो सीखी कि जब एक शख्स शागिर्द हो जाता है तो उसकी जिंदगी में पहला काम जो होता है वो रूहानी तौर पर बालिग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम रूहानी तौर पर सीख रहे हैं। दूसरी बात जो हमने सीखी थी वो ये सीखी थी कि जो शख्स शागिर्द हो जाता है वो फल लाना शुरू करता है। तीसरी बात हमने सीखी थी कि जब वो फल लाना शुरू करता है तो उसके अंदर जो है रूहानी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो है वो कायम हो जाता है। तीन बातों पर हमने बेस किया। इसकी पहली चीज हमने सीखी, अभी हम स्टार्ट में 5 असूल सीख रहे हैं। पहला असूल हमने सीखा कि एक शागिर्द वो शख्स है जो मुसलसल यीशु के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। जब वो यीशु के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता है तो उसके आगे इन हिस्सों को हमने सीखा था। दूसरा हिस्सा हमने इसका आगाज किया था। दूसरा पॉइंट इसका लिख लें। दूसरा असूल, एक शागिर्द वो शख्स है जो अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर उस्ताद की सपुर्दगी में दे देता है। इसका मतलब एक और भी है, उस्ताद की सपुर्दगी में देने का मतलब है कि अब उसने पूरे तौर पर अपने उस्ताद के जेर साया अपने आप को कर दिया है। अब उसका उस्ताद जस्ट लाइक जैसे ये एक ब्लैंक पेपर है, एक ब्लैंक पेपर के तौर पर अपने आप को उस्ताद के सपुर्द करना, और उस्ताद अपनी मर्जी से जो मर्जी उस ब्लैंक पेपर पर लिखे। आमीन। इसी तरह हमें भी जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं पूरे तौर पर सपुर्दगी में देना है। और जब हम पूरे तौर पर सपुर्दगी में दे देंगे, मैं कोशिश करूंगा स्पीड थोड़ी कम रखी जाए। आज 13 पॉइंट हमने लिखने हैं। कितने? ये है कि मैं कौन हूं। आमीन। हम सीख रहे हैं कि एक शागिर्द क्या है या मैं कौन हूं। पहली बात लिख लीजिए, ये 13 पॉइंट्स हैं। इनको आज हमने कोशिश करनी है कि पूरे तौर पर जानने वाले हों। बाइबल मुकद्दस को खोल लीजिए। मैं साथ साथ इनके रेफरेंस आपको दूंगा ताकि आप जान सके कि जब हम यीशु मसीह के शागिर्द हो जाते हैं तो शागिर्द होने से पहले, मैंने पिछली क्लास में हमने सीखा कि हम शागिर्द होने से पहले, यीशु मसीह को कबूल करने से पहले क्या थे हम जानते हैं। लेकिन अब जब यीशु को कबूल कर लिया है, बाकायदा तौर पर यीशु मसीह की शागिर्दियत में आ गए हैं, तो पहला काम जो हमें जानना है वो ये है, मैं नए सिरे से पैदाशुदा हूं। आमीन। मैं कौन हूं? मैं नए सिरे से पैदाशुदा हूं। नए सिरे से पैदाशुदा हूं। यूहन्ना 3 बार उसकी साथ आए। यूहन्ना की इंजील हवाले जो आपने पढ़ने हैं 7 आए। जॉन चैप्टर नंबर 7 एंड वर्स चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 7। तो अजब नगर जी, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना। यहां पर आप बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट हैं
नए अहदनामा को जानते हैं। यहां पर यीशु मसीह की गुफ्तगू डायरेक्टली एक यहूदी आलम के साथ है और इस आलम का नाम है निकोदेमुस। और ये अंधेरे में यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से क्वेश्चन करता है कि बता मैं कैसे हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकता हूं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो इसने क्वेश्चन किया क्या मैं दोबारा अपनी मां के पेट में जाऊं? तो यीशु मसीह ने इससे कहा कि तू शरा का आलम होने के बावजूद भी इसको नहीं समझता। तो हमें पहली बात जो जाननी है वो ये है कि मैं नए सिरे से, और जब मैं नए सिरे से पैदाशुदा हूं तो हमारा दूसरा रेफरेंस जो चल रहा है, दूसरी बुनियादी असूल जो चल रहा है वो ये है कि एक शागिर्द वो है जो अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर उस्ताद की सुपुर्दगी में दे देता है। हमने पिछले क्लास में इसका थोड़ा सा हिस्सा स्टार्ट किया था मत्ती की अंजील के 6 बाब की 24वीं आयत से। वहां पर लिखा है कि कोई भी शख्स 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। यही था ना, यहीं पे हमने छोड़ा था। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो इसका मतलब है कि हम पुरानी जिंदगी को छोड़ते हैं, पुरानी जिंदगी को छोड़ने का ऐलान करते हैं, अब एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। तो फिर हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं। अब हम पुराने वाले नहीं रहे, अब क्या है, हम नए हो गए हैं। और नए जब हो जाते हैं तो फिर कुछ नया हमारी जिंदगियों में नजर आना चाहिए। फिर हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे बहन भाई हमें देखकर वाकई अंदाजा लगाते हैं कि अब क्या है, ये नया हो चुका है। तो पहला असूल क्या है, पहली बात क्या है, मैं क्या हूं, मैं नए सिरे से पैदाशुदा हूं। जब हम नए सिरे से पैदाशुदा हैं तो दूसरा असूल लिख लीजिए, मैं रास्तबाज हूं। क्या हूं मैं? रेफरेंस रोमा की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत को जरा पढ़ दीजिए। रोमियो 5वां बाब उसकी पहली आयत। जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने पुराने यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। रास्तबाज किससे ठहरे हम? ईमान से। रेफरेंस दोबारा पढ़ दीजिए। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने पुराने यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। बस जब हम ईमान के साथ, किसके साथ? ईमान के साथ। यहां पर बात ईमान से ईमान तक, कहां बात ईमान से दरमियान में ईमान का जिक्र नहीं है। गौर कीजिए, हालांकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है, लेकिन हम सीख रहे हैं कि मैं क्या हूं? रास्तबाज। क्या हूं मैं? कैसे? नए सिरे से पैदा होने के बाद। दूसरी क्वालिटी मेरे अंदर क्या है, मैं कौन हूं? मैं एक रास्तबाज हूं। यकीन जानिए, इंसान होते हुए, दुनिया के अंदर रहते हुए, हम अपनी कोशिश, गौर कीजिएगा, अपनी कोशिश, अपनी रास्तबाजी, अपने रास्तबाजी के कामों से कभी भी रास्तबाज नहीं हो सकते। सिर्फ एक ही काम और एक ही बात और एक ही शख्सियत की वजह से हम रास्तबाज हो सकते हैं, और वो सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह का फजल और खुदा के बेटे यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। सो मैं कौन हूं? पहली बात, मैं नए सिरे से पैदाशुदा हूं। मेरे अंदर शागिर्द मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं नए सिरे से। दूसरी बात, मैं यीशु मसीह के फजल से रास्तबाज हूं और मुझे ये रास्तबाजी मुफ्त मिली है। कैसे मिली है?
मैंने इसकी कोई पेमेंट नहीं की, इसकी पेमेंट खुद जो मेरा उस्ताद है, जिसका मैं शागिर्द हूं, उसने खुद इसकी पेमेंट की है और मुझे उसने मुफ्त रास्तबाज ठहराया। हालेलुया। इसलिए मैं क्या हूं? रास्तबाज। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए, जो औरत से पैदा हुए, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से वाहिद एक शख्सियत है जिसने ना गुनाह किया और वही खुदा के जलाल को जाहिर करने का बाइस बना, और उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। तीसरी बात, क्योंकि आज मेरी कोशिश है कि हम 13 बातों को जो है वो पूरा करने वाले हूं। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 15 और आयत नंबर भी 15। तीसरा पॉइंट है, मैं मसीह का दोस्त हूं। क्या हूं मैं? जी जी। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, बल्कि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। आमीन। रास्तबाज के बाद हम क्या हैं? मसीह यीशु के दोस्त। और दुनिया के अंदर शायद यह रिश्ता, बल्कि यकीनन यह रिश्ता जो दोस्ती का रिश्ता है, बड़ा अहम तरीन है। और इमसाल की किताब के अंदर खुदा का बंदा, किंग ऑफ विजडम सुलेमान लिखता है, दोस्त हर वक्त मोहब्बत दिखाता है। कब तक? हर वक्त। लेकिन मुश्किल वक्त के लिए भाई पैदा किए गए। दोस्त क्या करता है? हर वक्त मोहब्बत। और दुनिया के अंदर दुनियादारी के लिहाज से ये वो रिश्ता है जिस रिश्ता में हम अपनी जिंदगी का हर पहलू अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। अपनी जिंदगी के नाजुक तरीन पहलू भी बाज़ औक़ात हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। अपनी जिंदगी का नेगेटिव हिस्सा भी हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और अपनी जिंदगी का पॉजिटिव हिस्सा भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आगे बढ़ेंगे जब, तो ईमान के 4 पिलर्स को, क्योंकि कलीसिया, ईमान की कलीसिया जो है वो 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो रसूलों से तालीम पाने, रोटी तोड़ने, रफाकत रखने और दुआ करने में मशहूर है। जब इन चीजों को सीखेंगे तो इन चीजों का दोबारा थोड़ा सा हिस्सा हम सीखेंगे। तो दोस्ती का रिश्ता, हर दोस्त चाहता है कि उसका दोस्त रोजाना उसे मिले। क्या हो? उसका दोस्त रोजाना उसे मिले, रोजाना बातचीत हो। दुनियादारी के अंदर आजकल मोबाइल एक डिवाइस है। जिस दोस्त के साथ, क्लोज तरीन दोस्त के साथ हमारी 2-4 दिन बात ना हो, हम पहला गिला उसके साथ क्या करते हैं? यार की गल खैर है, इतने दिन हो गए ना, कोई कॉल, कोई मिस कॉल, कोई मैसेज नहीं। तो वो अपनी मजबूरी बताता है। इसी तरह हमारा जो दोस्त है, जब हम उससे डिस्कनेक्ट होते हैं, शागिर्द होने के बावजूद अपने उस्ताद से थोड़ा सा पीछे हटते हैं, तो उसका भी शायद यही गिला हो कि गल खैर। इसलिए हर रोज दोस्त के साथ अपनी गुफ्तगू बांटे, अपनी जिंदगी के नेगेटिव हिस्सों का इकरार करें, अगर जिंदगी में कभी कमजोरी आ जाए तो। आमीन। फिर आपका दोस्त आपको मशवरा देता है कि कैसे आप नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं। तो वो देता है मशवरा अपने शागिर्दों को, वो बताता है कि कैसे आगे बढ़ोगे। मैंने कहा मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट आपके साथ बयान करूंगा ताकि इन 13 चीजों को आज की क्लास में हम कवर कर सकें। तो ये दोस्ती का रिश्ता बहुत गहरा है। आप जानते हैं मेल के भी दोस्त हैं और फीमेल के भी दोस्त हैं, उसकी फीमेल दोस्त हैं। तो हम आपस में क्या करते हैं? अपनी बातों को शेयर करते हैं। इसी तरह खुदा के बेटे यीशु मसीह ने खुद इस मसले का हल बता दिया। उसने कहा आपसे मैं तुम्हें नौकर कहते हैं अपने से जरा नीचे वाले। उसने कहा मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, बल्कि क्या कहूंगा?
ताकि आप लोग अपने मसाइल अपने उस्ताद के साथ शेयर कर सको और उस्ताद कामल यहूदा के कबीले का बब्बर यसु मसीह जो है वो खुद आपको आपके मसाइल का हल बताए। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, चौथा बल्कि, अगर गिनती आगे पीछे हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं खुदा का फर्जंद हूं, चौथा पॉइंट है। क्या हूं मैं? खुदा का फर्जंद। हर जगह पर फीमेल्स की तादाद आबादात में, बाइबल स्कूलों में, यूथ मीटिंग्स में, जहां कहीं भी आप चले जाए आपको ज्यादा नजर आएगी। आज एक राज आपके साथ खोलने जा रहा हूं। पुराने अहदनामा में पैदाइश की किताब, उसका बाब नंबर 5 और आयत नंबर 3 जरा पढ़िएगा। हम सब खुदा के फर्जंद हैं। उसकी नजर में मेल एंड फीमेल का कोई भी क्या कह सकते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं है। उसकी नजर में बेटा भी फर्जंद है और बेटी भी। आमीन जी। पैदाइश बाब नंबर 5 आयत नंबर 3, जहां से आपको समझ ना आए आप रोक सकते हैं। बाब नंबर 5 आयत नंबर 3। और आदम 130 वर्ष का था सॉरी, तीसरे बाब जरा 5 में दे दो, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानी नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। मैं मतलब रेफरेंस थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, 1 मिनट में भी चेक कर लेते हैं। पांचवें बाब की दूसरी आयत है जी। यहां पर लिखा है, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी और जिस रोज वो गर्भ हुए उनका नाम आदम रखा। उनका नाम आदम रखा। खुदा ने क्या नाम रखा? आदम। दोबारा पढ़िए साहब को, गौर से सीखिए। नार और नारी, इसका मतलब है मेल एंड फीमेल। उनको पैदा किया और उनको, अगर तो यहां पर लफ्ज इनको हो तो मसला कुछ और है। लिखा उनको पैदा किया और उनको बरकत दी और जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम। तो खुदा ने आदम का नाम भी आदम रखा और हवा का नाम भी उसने क्या रखा? दोनों का नाम ही उसने। मेरी बात को गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हवा का नाम, हवा जो है वो बाद में आदम ने रखा था। आदम ने हवा का नाम हवा रखा, लेकिन खुदा ने दोनों का नाम क्या रखा? तो खुदा की नजर में दोनों फर्जंद हैं। लड़का भी फर्जंद है और लड़की भी। आमीन। उसके बाद नए अहदनामा की तालीम को देखें तो पौलुस रसूल कहते हैं कि उसकी नजर में अब नाम मर्द रहा ना, बल्कि हम सब क्या हैं? खुदा के फर्जंद। उसने हमें फर्जंद बनाया है। और एक और चीज देख लीजिए, उर्दू डिक्शनरी को भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उर्दू डिक्शनरी में लफ्ज फर्जंद की मानस नहीं है। हर दुनिया के अंदर जितनी भी अजनास हैं सबका जो है पेड़ है, लेकिन लफ्ज फर्जंद की मोनस नहीं है। लफ्ज फर्जंद की मोनस भी फर्जंद ही है। इसलिए हमें उसके बेटों के तौर पर, आमीन, खुदा के बेटे हम बन गए हैं। अब हम गुनाहगार नहीं रहे हैं। अब मैं क्या हूं? खुदा का। हमें दलेरी है। दुनिया के पास ये दलेरी नहीं है। यीशु मसीह के शागिर्दों के पास ये दलेरी है कि वो फर्जंद है। और कलाम कहता था कि वो बहुत से भाइयों में पेलोठा ठहरे। अब हम क्या हैं? उसके। यूहन्ना की अंजील पहला बाब
उसकी 12 आयत को जरा देख लीजिए। लेकिन जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आमीन। सिलसिला कहां से चला? मैं कौन हूं? मैं नए सिरे से पैदाशुदा हूं, मैं रास्तबाज हूं, मैं मसीह का दोस्त हूं। चौथी बात पे हम आए कि खुदा के क्या है? हम कैसे फर्जंद हैं? जितनों ने उसे कबूल किया। नॉट ओनली क्रिश्चियन, सिर्फ क्रिश्चियन ने, दुनिया के अंदर जितनों ने भी उसे कबूल किया। एक अदादोशुमार है कि दुनिया के अंदर 67.7% क्रिश्चियन है। कितने? 67.7%। तो इसका मतलब है कि दुनिया के 67.7% ने उसे कबूल किया और उसने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा। हक उसी को है फर्जंदियत का जिसने उसे कबूल किया है। जिसके अंदर उस वाली खुसूसियात हैं वही उसका शागिर्द है। जिसके अंदर उस वाली क्वालिटीज हैं वही उसका शागिर्द है। क्योंकि शागिर्द उस्ताद से सीखता है और शागिर्द उस्ताद को कॉपी करता है। क्या करता है? कॉपी करता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अबा जो काम तूने मेरे जिम्मे लगाया मैंने उसे कंप्लीट किया है। आमीन। पिछली क्लास में हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह ने जिस भी काम का आगाज किया उस काम को पूरा किया, उस काम को अधूरा नहीं छोड़ा। तो शागिर्दों पर भी उसने यही जिम्मेदारी लगाई कि वो क्या करे? वो इस जिम्मेदारी को ले फर्जंद बनने के बाद, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा और वो फर्जंदियत को समझता था। वो जानता था कि मुझे जो काम मेरे बाप ने मेरे जिम्मे लगाया है मुझे उस काम को करना है। पांचवी बात लिख लीजिए। अब अगर आपने एक और इसके साथ ऐड करना है, खुदा का फर्जंद हूं, तो यूहन्ना की अंजील के चौथे बाब की 24वीं आयत जरा ऐड कर लें। जी पढ़ दीजिए जी। 4:24। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। आमीन। यहाँ पर परस्तार, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार। यहाँ पर लफ्ज परस्तार के लिए जो यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका तर्जुमा फर्जंद भी है। आमीन। ताकि क्या हो? उसके फर्जंद रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें, उसकी ताज़ीम करें। और जब हम उसके फर्जंद बन जाते हैं तो उसकी ताज़ीम करना जो है वो हम पर लाज़िम है। आमीन। पांचवी बात, मैं खुदा का मक़दस हूं। क्या हूं मैं? आई एम टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। मैं क्या हूं? खुदा का मक़दस। करंथस की कलीसिया के नाम पर उस रसूल का पहला खत बाब नंबर 3 आयत नंबर 16। मुझे जुबानी याद है, मैं पढ़ देता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हमें खुदा का रूह किस में बसता है? जो उसका शागिर्द है। पहला खत करंथस की कलीसिया के नाम बाब नंबर 3 आयत नंबर 16। बाब नंबर 3 आयत नंबर 16। मैं कौन हूं? मैं खुदा का मक़दस। यहां बात गौर से सुन लीजिएगा। खुदा इन दीवारों का पाबंद नहीं है। शुक्रगुजारी है चर्च हॉल्स के लिए जहां पर हम इकट्ठे होते
अपनी अकीदत का इजहार करते, अपनी रफाकत करते, खुदा के कलाम को सीखते, दुआओं में ठहरते, दुआओं में एक दूसरे के साथ मुत्फिक होते और खुदा के कलाम के पैटर्न के मुताबिक कलीसिया बढ़ती तरक्की करती है। लेकिन खुदा इन दीवारों का कायल नहीं है। खुदा हम सब के अंदर रहना चाहता है। आमीन। अगर हम नए अहदनामा की तालीम देखें तो वो कहता है कि अब मैं उनके दिल की तख्तियों पर अपने हुक्म लिखूंगा। आमीन। इसलिए हमें क्या बनना है? खुदा के मकदस। और जिस मकदस में खुदा हो, हमारा मेन जो असूल दूसरा चल रहा है वो ये है, मुकम्मल तौर पर सुपुर्दगी उस्ताद के हाथ में। उसमें हम सीख रहे हैं इसको कि मैं कौन हूं। ये 13 पॉइंट हम इसका हिस्सा बना रहे हैं। तो जिसने सुपुर्दगी पूरी दे दी हो, हवाला हमने इसका मेन पढ़ा कि कोई भी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। मकदस एक मैं हूं। आमीन। तो इस मकदस में किसी दूसरे का राज नहीं हो सकता। जब यह मकदस 2 हिस्सों में डिवाइड होगा तो फिर हम हकीकी तौर पर शागिर्दियत के मतलब को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मुकम्मल तौर पर सुपुर्दगी में देकर पूरे तौर पर जान चाहिए कि हम कौन हैं और खुदा हमसे क्या चाहता है। छठा असूल देखिए, छठी बात, मैं कौन हूं? 7वीं है, चेक कर ले। मैंने कहा मैंने आपकी गिनती देखनी है, छठी है जी। मैं मुकम्मल हूं। क्या हूं मैं क्या हूं? मुकम्मल। कुलसियों 2 बाब 10 आए। शागिर्द जब तक मुकम्मल ताबेदारी ना करे वो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। वाहिद यीशु मसीह है जो उस्ताद भी कामिल है और शागिर्दों को भी काबिलियत के दर्जा तक बढ़ने का फजल देता है। आमीन जी। कुलसियों बाब नंबर 2 आयत नंबर 10। और तुम उसी में मामूल होगे हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं हुआ, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतर जाता है। जी। और उसी के साथ बपतिस्मे में दफन हुए और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया, उसी के साथ भी जी उठे। आमीन। अब इन सारी हालतों में हम क्या हैं? मुकम्मल, कंप्लीट। अब हमें किसी और बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। यहां पर कोई ये ना समझे कि मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। वो बपतिस्मा जिसको खुद खुदा के बेटे यीशु मसीह ने मुकर्रर किया, उस बपतिस्मे के अलावा हमें किसी और बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। ना हमें बच्चों के बपतिस्मे की जरूरत है। हाँ, बालक शागिर्दियत का निशान जिसमें यीशु मसीह ने कहा कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा। तो इस बपतिस्मे के अलावा हमें किसी और बपतिस्मे की जरूरत। इस लिहाज से हम क्या हैं? मुकम्मल हैं। और जब हम मुकम्मल हैं तो ये सिर्फ अपने उस्ताद कामिल की वजह से मुकम्मल है। अगर हम उसके नक्शे कदम पर चले तो हम मुकम्मल हैं। और जब हम मुकम्मल होंगे तो खुदावंद जिंदा खुदा हमें पूरी तरह नजर आएगा और उसकी कुदरत, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसका फजल हमारी जिंदगियों में जाहिर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैं खुदा की कारागरी हूं। क्या हूं मैं? क्या आप समझते हैं कि आप खुदा की कारागरी? जी। आमीन। आमीन। इफिसियों 2 बाब 10 आए। क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते। हम उसकी क्या है जी? कारागरी। हवाला लिख ले, इफिसियों
2 बाब 10 आए, पिछला था कुलसियों 2 बाब 10 आए। तो कारागरी में उसने जो कमाल किया, गौर से सुनिएगा, कारागरी में उसने जो कमाल किया है वो पता है क्या है? हमें अपनी शक्ल और अपनी शबीह पर बनाया। आमीन। हालेलुया। मैं डॉक्टर मेलन हिकी के किताब को पढ़ रहा था तो वो लिखती है कि जब कभी सुबह आप उठे, गौर से सुनिएगा, मैं ये बात सबके लिए कर रहा हूं क्योंकि ये लाइव चल रही है। डॉक्टर मेलन हिकी अपनी किताब के अंदर लिखती है कि जब आप उठे सुबह तो शीशे के सामने खड़े होकर खुदावंद की तारीफ करें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे दुनिया में सबसे खूबसूरत बनाया है। वाह। हालेलुया। हालेलुया। मत देखे मेरा रंग किस तरह का है, मेरे कान लंबे हैं, मेरे कान छोटे हैं, मेरी नोज लंबी है या छोटी है, या मेरा हुलिया किस तरह का है। कलाम बयान करता है उसने हमें अपनी शक्ल और अपनी शबीह पर बनाया। तो खुदा की शक्ल और शबीह जो है उसमें कोई नक्स नहीं है। आमीन। इसलिए जब उसने मुझे बनाया है तो मुझ में भी उसने कोई नक्स नहीं छोड़ा, और जब उसने मेरे अंदर कोई नक्स नहीं छोड़ा तो मैं हकीकतन उसका शागिर्द हूं। आमीन। मैं उसकी मानिंद हूं जिसने मुझे बनाकर अपने लिए बुलाया है, जिसने मुझे बनाकर अपने पास बुलाया है। और कलाम में लिखा मुबारक है वो आदमी जिसे वो अपने पास आने का हक देता है। हम उसकी क्या है? कारागरी। और हमारे दिमाग, सिर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक उसने हमें खूबसूरत तरीन बनाया, क्योंकि वो खुद खूबसूरत तरीन है ना। उसकी मानद दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। हालेलुया। ना कोई था, ना है और ना कोई आएगा। वाहिद वही था, वही है और वही आएगा जो दुनिया की खूबसूरत तरीन हस्ती है। हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आपने काउंटिंग बतानी है, मैं यहां पे आगे भूल गया हूं। मैं मसीह का शख्सी गवाह हूं। क्या हूं मैं? मसीह का शख्सी गवाह। ईमान 1 बाब 8 आए। और शागिर्दों के लिए ये सबसे बड़ा एजाज है कि वो यीशु मसीह के एम्बेसडर हैं। आमीन। जी ईमान 1 बाब 8 आए जरा पढ़ दीजिए। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ओ प्रेज गॉड। हालेलुया। जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, एक कुव्वत तुम्हारे अंदर आएगी। जब शागिर्दियत की कीमत पर हम जाएंगे तो मैं बड़ा कुछ इस पर बताऊंगा जब कुव्वत हमारे अंदर आएगी। आमीन। थोड़ा सा मैं बता दूं। पतरस, ईमान 1 बाब 8 आए। पतरस 3 बार इनकार करता है। कितनी बार? आप समझ गए कहां पर 3 बार इनकार करता है? डरता है कहीं मर ना जाओ। लेकिन कलाम कहता है, अभी हमने पढ़ा ईमाल की के इस हिस्सा को, लूका तबीब ने इसको लिखा, लूका की अंजील को भी उन्होंने लिखा। वो लिखते हैं कि क्या होगा बेटा, नाम आपका 12 रेफरेंस पढ़ देगा। अब मुझे आपके नाम भी आस्ता आस्ता याद करना पड़ेगा जी। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा जी, आगे बढ़िए। तो तुम कुव्वत पाओगे। तो तुम कुव्वत पाओगे। आमीन। और जब तुम कुव्वत पा जाओगे तो कुव्वत पा जाने के बाद तुम्हारा अगला काम क्या है, अगली असाइनमेंट तुम्हारी क्या है? जी पढ़िए। और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। ओ प्रेज गॉड। कुव्वत पाओगे और यरूशलेम सलामती की जगह,
और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सलामती की जगह आपका अपना घर है। आमीन। कहां पर? अपना घर। पंजाबी च कहते हैं बाहरों नस के ते बंदा घर आ जाए, घरों नस के किथे जाए। तो सबसे ज्यादा सलामती की जगह कौन सी है? आपका अपना घर। आपने गवाही का काम अपने घर से आगाज करना। कहां से? अपने घर से। अपने यरूशलेम से आपने गवाही के काम का आगाज करना। वहां पर शायद आपको यह सुनने के लिए मिले, जाने असी तेन ये जानने हैं। हूं तू बड़ा हाजी बनने की कोशिश कर ले, सुन ले, बर्दाश्त कर ले। जब आप बर्दाश्त कर लेंगे, फिर एक वक्त आएगा कि आपकी गवाही मजबूत होगी। आपकी गवाही उस आयत को आपके खानदान के अंदर कंप्लीट करेगी। तू ईमान ला तो तेरा घराना नजात पाएगा। आपकी गवाही, आमीन, आपके घराने के बचाव का बायस बनेगी। पर जब आपकी गवाही मजबूत नहीं होगी, जब आप राष्ट्रवासी को साबित नहीं कर पाएंगे, जब आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि मैं मसीह यीशु का शख्सी गवाह हूं, तो फिर आपका घराना निजात नहीं पाएगा। एक वक्त आएगा आप खुद तबाह हो जाएंगे। इसलिए अपनी गवाही को अपने दुआ और रोजे के साथ साबित कीजिए। मैं जब यीशु मसीह में आया, ओनली 14 ईयर ओल्ड, अभी मैंने बाइबल मुकद्दस को भी पूरे तौर पर नहीं पढ़ा था। मैं इस हिस्सा को आपके साथ बयान करना चाहता हूं, आपके ईमान को बढ़ाना चाहता हूं। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। यहां पर कुव्वत पाओगे के लिए जो यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है डायनामाइस। डायनामाइस का मतलब है उसी से लफ्ज मिलता जुलता हमारे एटॉमिक के अंदर इस्तेमाल होता है डायनामाइट। तुम्हारे अंदर इस तरह की कुव्वत आएगी कि तुम जो है अबलीस के खिलाफ मिसाइलों की तरह इस्तेमाल होंगे। और शागिर्द हुए, आमीन, हुए तो आज दुनिया में 67.7% क्रिश्चियन है। हालेलुया। तो मैंने अभी 4 अनाजील भी शायद पूरी तरह नहीं पढ़ी थी। मुझे फरिश्ता ख्वाब में नजर आया। मैं गवाही शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। फरिश्ता ने मुझे कहा कि अपने गांव में। कहां पर? मेरे गांव में जो मेरा खानदान था, उस खानदान में जाकर मुनादी कर। कहां मुनादी कर? अपने खानदान में। मैंने कहा खुदावंद अभी तो मैंने 4 अनाजील भी नहीं पढ़े। तो खुदावंद ने कहा मैं तेरे साथ। मैं गया। मेरी 14 साल पीछे की जिंदगी से भी मेरा खानदान वाकिफ था। मैं जिस तरह का था, मेरा खानदान वाकिफ था। जब हम गए तो पहली ही दफा में वो गांव जो लोग ये कहते थे कि यहां पर पेंटिकॉस्टल्स का आना बिल्कुल बंद है, फर्स्ट टाइम में ही रूहुल कुद्स की कुदरत ने काम किया। 29 पानी के बपतिस्मे दिए हमने। हालेलुया। उसके बाद 3 माह के बाद दोबारा मुनादी का सिलसिला शुरू किया गया और 3 माह के बाद हमने 37 पानी के बपतिस्मे दिए। एक गांव में से हमने तकरीबन 66-67 पानी के बपतिस्मे देकर कलीसिया फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च नारोवाल के मुकामी पासवान पास्टर समर याकूब के हैंडओवर हमने की और वो वहां पर काम कर रहे हैं। हमारा काम पहले गवाही कहां पर है? जब मैं मसीह यीशु का शख्सी गवाह हूं तो पहले यरूशलेम। कहां पर? यरूशलेम के बाद यहूदिया, हमारे साथ वाले, हमारे मोहल्लेदार। और अफसोस ये है आज हमारी गवाही अपने घर में इतनी मजबूत नहीं होती जितनी बाहर के शहरों में होती है। मैं शागिर्दों के लिए बात करता चला जाऊं। पौलुस रसूल कहते हैं अच्छा नहीं कि मैं औरों में मुनादी करूं और खुद ना मकबूल
ठहरूं। वाह। साधु सुंदर सिंह स्वामी की किताब पढ़कर देख लीजिए, दुर्रे हकीकी। साधु सुंदर सिंह स्वामी का नाम हमेशा मसीही तारीख के अंदर, एशिया के अंदर हीरोज में लिखा जाता है। वो कहता, मैंने एक दिन रोया में देखा कि मेरे पूरे खानदान को एक ही जंजीर के साथ बांधकर जहन्नम में फेंक दिया गया और मैं कुछ नहीं कर सका। जमीन ते यकीन जाना हो, जो मां या प्यो मरदा ना, 2-2 दिन लोग रो रो के पागल हो जाते। क्या आसमान पर आप इनको साथ नहीं देखना चाहते? आसमान पर भी इनको साथ देखने के लिए शागिर्द की फर्स्ट जो जिम्मेदारी है वो यही है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो यरूशलेम में मुनादी करे। कहां मुनादी करे? वो यरूशलेम नहीं, उस पे तो शायद अभी जाना हमारे लिए मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन असल यरूशलेम नए अहदनामा का यरूशलेम हमारा अपना घर है। शागिर्द के लिए यरूशलेम उसका अपना घर है। आप दुआएं मांगे, शायद आपकी गवाही से स्टार्ट में काम ना बने, रेगुलर हो। क्या हो? अपने करैक्टर के साथ। इंग्लिश कोटेशन है, करैक्टर मेक्स द मैन परफेक्ट। आप अपने करैक्टर के साथ अपने खानदान को बता सकते हैं कि खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है। आज भी मेरे घर वालों को पता है कि ये जब दुआ पे बैठ जाता है तो कोई पता नहीं कितने घंटे गुजर जाए। करैक्टर, आपकी दुआया जिंदगी, आपकी अपने खानदान के अंदर बर्दाश्त, आपकी गुफ्तगू, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना साबित करेगा यू आर डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपका करैक्टर साबित करेगा कि यीशु मसीह आप में है। कलामे खुदा बयान करता, लोग आकर शागिर्दों से कहते थे हम यीशु को देखना चाहते हैं। किसको? यीशु। तो क्या वो दूसरे कमरे से उन्हें यीशु ला के दिखा देते थे? उनकी अपनी जिंदगी के अंदर से लोगों को यीशु नजर आता था। पिछली क्लास में मैं पतरस की बात कर रहा था कि उस औरत ने आकर कहा इसकी बोली उन जैसी है, इसके बोलने से यीशु नजर आता। क्या हमारे बोलने से यीशु नजर आएगा? जब नजर आएगा यीशु तो हम अपने यरूशलेम को फतह करने वाले हो जाएंगे। जब हम यरूशलेम को फतह कर लेंगे तो फिर हमें यहूदिया में निकलना है। मैं अपनी गवाहियां इसलिए शेयर करता हूं कि मेरी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम ने क्या किया है। मेरे लिए ये लास्ट दिसंबर जो गुजरा है 2020 का, मेरे लिए बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं आप अचीवमेंट थी। मेरे अपने खानदान में मेरे ताया जी के बेटे की शादी थी 26 दिसंबर की, मांझा मेहंदी का फंक्शन था और 27 को बारात थी। उन्होंने स्पेशली 2 माह पहले, कितने माह पहले? 2 माह पहले उन्होंने कहा 26 दिसंबर को हमने प्रोग्राम करना है, हमने कोई दुनियावी काम इस शादी पे नहीं करना, दुनियावी रसूमात हमने नहीं करनी, क्योंकि हमने सीख लिया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि कलाम की मुनादी आप करने के लिए आए। आमीन। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मेरा अपना खानदान इस कदर मोहब्बत करता है। इसलिए अपनी बरगजीदगी को अपने खानदान के अंदर पहले साबित करें, अपने खानदान के लिए आंसू बहाने वाले बने, अपने खानदान को पहले जीत लीजिए, फिर यहूदिया में निकलिए। यहूदिया के बाद सामरिया, ये 7 वाला हिस्सा है, यानी कि 7 वाला शहर है, शहर का बाकी हिस्सा है, उसके अंदर ही है। लेकिन ये बाउंड्री वाल थोड़ी सी फर्क है, कभी खुदा ने फजल दिया तो जरूर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सामरिया के बाद जमीन की इंतहा, क्या जमीन की इंतहा। हम हंसेंगे, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा माहौल इस तरह का साथ लेकर चले। मैं एक आदम के साथ था, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, तो
वो शख्स टोटली, मेरी गुफ्तगू हुई उसके साथ, मुलाकात हुई किसी जगह पर, तो मैंने उससे पूछा कि आप किस विजन के साथ काम कर रहे हैं। टोटल 6 या 7 क्लासें बस, शायद मिडल। कहते मेरी विजन ये है कि मैंने आउट ऑफ कंट्री में, कहां पर, अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में मैंने मुनादी करनी है। कहां करनी है? जमीन की इंतहा तक। अंदर ही अंदर में हंसा भी इस बात पर, लेकिन मजाकिया दन मैंने उससे कहा कि यार पहले इंग्लिश में कलाम सुनाना तो सीख लो। क्या करो? जब आप इंग्लिश में कलाम सुनाना सीख लोगे तो फिर खुदा आपको सतह पर लेकर जाएगा। हमें अपने आप को तैयार करना है जमीन की इंतहा तक, लेकिन उसके लिए स्टडीज करनी है, उसके लिए सीखना है, उसके लिए जुबानों को भी सीखना है ताकि हम जमीन की इंतहा तक जा सके। हर एक के अंदर ये गवाही होनी चाहिए, खुदा चाहे तो खुदा कर सकता है। अगले दिनों में कोयटा से खुदा की खादमा आएगी, मैं चाहूंगा कि क्लास हॉल के साथ गुजारे। सिस्टर रिफत नाम है उनका। अब हैरान होंगे, एक गरीब और मुतवसत घराने से उठाया आपसे खुदा ने। ईरान में वो पहली पाकिस्तानी मिशनरी है, पहली पाकिस्तानी फर्स्ट पाकिस्तानी मिशनरी है। वो लड़की यंग है, बड़ा प्यार करती है, बहन है हमारी। तो वो कहती है वहां पे चूंकि फारसी ज्यादा बोली जाती है, मुझे फारसी आती नहीं थी। हमारे साथ एक ट्रांसलेटर थी, जो मैं उर्दू में बात करती वो फारसी में बात करती, फिर हम खुदा का कलाम पहुंचाते। मुनादी करने का तरीका स्टार्ट में क्या था, हम पार्कों में जाते, पार्कों में लोगों के साथ बैठते और लोगों के साथ खुदा के कलाम को शेयर करते। तो एक रोज ऐसा हुआ, रूहुल कुद्स सारी जुबानों को जानता है, हमें कहता है एक दिन ऐसा हुआ, वो मेरे साथ शेयर कर रही थी, मेरा दिल बड़ा खुश था कोयटा में। कहती है एक दिन ऐसा हुआ कि वो औरत जो मेरी ट्रांसलेटर थी वो नहीं थी। मेरे अंदर बात आई, मैंने कहा आज मैंने मुनादी करनी ही करनी। कहती मुझे खुद नहीं समझ आई कि मैं क्या बोल रही। और जब उस औरत ने जिसके साथ मैं मुनादी कर रही थी, बातचीत कर रही थी, आगे से जब वो मुझे पूरी तरह रिस्पॉन्ड कर रही है तो मैं समझ गई कि मैं शायद फारसी ही बोल रही हूं। उतनी देर में वो औरत भी आ गई जो मेरे साथ ट्रांसलेटर थी। मैंने उसे कहा ट्रांसलेट करो, वो कहती है आप बोलते जाओ। तो कहती मुझे खुद नहीं समझ आई कि मैं कैसे जो है फारसी बोल रही हूँ। तो मैंने पूरी तरह फारसी में उसे मुनादी की। ये खुदा के रूह की कुव्वत का काम है। जब वो हमारे अंदर हो तो हम दूसरों तक जो है जमीन की इंतहा तक जा सकते हैं। साधु सुंदर सिंह स्वामी की मैं बात कर रहा था, उसको खुदा इंग्लिश में इस्तेमाल करता था, लेकिन कब, जब शागिर्दियत में हम पूरे तौर पर ताबिया हो जाए, पूरी तरह जब हम सुपुर्दगी में दें अपने आप को। कैसे? पूरे तौर पर जब सुपुर्दगी में दें तो फिर यरूशलेम में भी हम कामयाब होंगे, यहूदिया में भी हम कामयाब होंगे, सामरिया में भी हम कामयाब होंगे और जमीन की इंतहा तक हम जाएंगे। फिर हम पूरे तौर पर मसीह यीशु के शख्सी गवाह बनेंगे, और जब हम मसीह यीशु के शख्सी गवाह बनेंगे तो फिर इमसाल, रियल लफ्ज है अमसाल। क्या लफ्ज है? अमसाल। लोग इमसाल पढ़ते हैं, रियल लफ्ज अमसाल है। 31-28 पढ़िए जरा। अगला पॉइंट है मैं उठता हूं और मुबारक होता हूं। हालेलुया। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। आमीन। कब? जब आप शख्सी गवाह हैं, आपका अपने घर के अंदर करैक्टर इस तरह का है कि आपके घराने के लोग रिस्पेक्ट के तौर पर कैसे आप उठें और आपको मुबारक कहें।
यहाँ पर एक औरत का जिक्र है जिसकी क्वालिटीज बताई गई है, लेकिन ईमानदार के बारे में बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसकी रिस्पेक्ट खुदावंद इस तरह की बना देता है कि उसके खानदान के लोग, उसके रिश्तेदार जब वो उठता है तो उसे मुबारक कहते हैं। जब वो महफिल में बैठता है तो उसकी सुनना पसंद करते हैं। अय्यूब के बारे में लिखा है कि जब वो चौक में आता था तो लोग उसकी सुनना पसंद करते थे। वजह क्या है? वो जानता है कि मैं क्या हूं, खुदा का मैं शख्सी गवाह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये मेरा ख्याल है नामा 10वां बनेगा। मैं खुदावंद के साथ मुत्तहिद हूं। क्या हूं मैं खुदा के साथ? पहला ग्रंथियों 6:17 है, मैं खुदा के साथ, जब तक आप खुदा के साथ मुत्तहिद नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, आप उसका काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए उसका काम करने के लिए उसके साथ मुत्तहिद होना जरूरी है। जी, पहला ग्रंथियों 6:17 है। और जो खुदा की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। दाऊद कहता है गहराओ गहराओ से कहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरी रूह का गहरा हिस्सा खुदा के रूह के गहरे हिस्सा के साथ मिल जाए। बेटा दोबारा इसको जरा स्लो आहिस्ता पढ़िएगा। और जो खुदा की सोहबत में कहाँ रहता है? खुदावंद की। इसका मतलब क्या है? सोहबत में रहने का मतलब है साथ बैठना, बातचीत करना, फेलोशिप करना, रफाकत करना और उसकी सुनना भी और अपनी फेलोशिप है ना। ये जब आप फेलोशिप करते हैं, रफाकत जो कि तीसरा कानून है, ये कलीसिया बिल्डिंग का तीसरा पिलर है, उसमें क्या करते हैं? कि सुनते भी हैं और अपनी। अच्छा, आपका भी ये तजुर्बा होगा, मेरा भी तजुर्बा है। मैं चले दुआ के तलक से ये बात करता ही चला जाऊं, सोबत के तलक से। लोग 5-5 घंटे दुआ करते हैं, कुछ के बारे में सुना 15-15 घंटे भी दुआ करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो सिर्फ बोलते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? रसा देंगे, बोलते जाते हैं और बोलने में वो कमी नहीं छोड़ते। शायद उन्होंने उस हवाले को बड़ा गहरा पढ़ दिया हुआ है, तू अपना मुंह खूब खोल तो मैं इसको भर दूंगा। अपनी जरूरतें पेश करते, सब कुछ करते, लेकिन चुप नहीं करते। क्या नहीं करते? थोड़ी देर खामोशी इख्तियार किया करें, खुदा को भी बोलने का मौका दें। फेलोशिप का ये असूल नहीं है, सोबत का ये असूल नहीं है कि आप बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं और एंड में उठ के चले जाएं। जब आप तन्हाई में दुआ कर रहे हैं, खुदावंद की सोबत में हैं, तो फिर खुदावंद को मौका फराहम करें कि वो भी बोले और आपको बताए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्पिरिचुअली तरक्की करनी है, कैसे खुदावंद में मजबूत होना है। आमीन। समझ गए मेरी बात को? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वक्त चूंकि 7:30 हो गए हैं, 7:30 मुझे वाइंड अप करना था। 10वां बल्कि 11वां सूत्र, मैं मुकद्दस हूं। क्या हूं मैं? ऊपर मैं खुदा का मकदस हूं और नीचे आकर मैं क्या हूं? मुकद्दस हूं और खुदा के लिए हूं। किसके लिए? पाक हूं मैं। किसके लिए? खुदा के लिए। इफ्सियों पहला बाब ले लिया है। हम शुक्रगुजार हैं जी पादरी हनूक साहब के लिए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़ी मेहनत के बाद हम सबको यहाँ पर रखा करते हैं। मेरी खुदावंद से रिक्वेस्ट है कि खुदावंद अपने बंदा को ब्लेस करे और जिस रोया को लेकर उन्होंने इस बाइबल स्कूल का आगाज किया है, वो रोया उनकी इस इलाके में खुदा के जलाल का बाइस बने जी। इफ्सियों पहला बाब पहली आयत, पलूस की तरफ से
में रहते हैं और मसीह यीशु में ईमानदार हैं। आमीन। मैं क्या हूं? मुकद्दस हूं और खुदा के लिए। मैं कोई भी नेगेटिव बात शेयर नहीं करूंगा, ना मैं कर रहा हूं, पिछली क्लास में भी और इसमें भी। जब हम मुकद्दस है, जिसने मुकद्दस किया है उसी की खातिर हमें मुकद्दस रहना है, क्योंकि कलाम में लिखा अपनी बरगजीदगी को साबित करो, और अपनी बरगजीदगी को साबित करने के लिए हर रोज कलाम में, हर रोज मसीह यीशु के पीछे, हर रोज उसके कदमों में, हर रोज उसके साथ रफाकत में, हर रोज उसके साथ कलाम में, हर रोज उसके साथ बातों में मुकद्दस होते जाइए। और जब उसके साथ आप मुकद्दस होते जाएंगे, फिर खुदावंद अपना बड़ा फजल वाला हाथ बढ़ाएगा, और जब खुदावंद बड़ा फजल वाला हाथ बढ़ाएगा तो फिर एक और काम आपकी जिंदगी में होगा। 12वां सूर कुलसियों 3 बाब 3 आयत लिख लीजिए। सूर, मेरी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में मुशीदा है। आमीन। कुलसियों 3 बाब 3 आयत 3 क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में बख्शीदा है। प्रेज गॉड। कैसे बख्शीदा है? मर गए, क्या हो गए? वो मरेंगे तो ही नवे सिरे तो पैदा होएगा। बात को समझने की कोशिश करें। मरेंगे तो नए सिरे से पैदा होंगे ना, और जब नए सिरे से पैदा होंगे तो फिर जिंदगी मुसीबत को पोशीदा रखिए। फिर आपको ये किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इतनी किताबें पढ़ता हूँ, इतनी दुआ करता हूँ, इतने रोजे रखता हूँ, इतना मैं जो है खुदा के लिए देता हूँ, इतना मैं ये करता हूँ, इतना मैं ये करता हूँ। ये सब क्या है मसीह में? फिर लोग खुद ही जान जाएंगे कि आपकी जिंदगी एक दुआ को जिंदगी है। हालेलुया। आखिरी पॉइंट 13 के बाद आगे अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि और आपके साथ शेयर किया जाए। मैं कीमत से खरीदा गया। 13वां पॉइंट, मैं करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला था। बाब नंबर 6 आयत नंबर 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रोग कुदरत का मुकद्दस है और जो तुम में फंसा हुआ है वो तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम्हें अपने में